तो आप में से कुछ महाभागवतों को आइडिया लग गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले। तो भगवत गीता 2.70, लेकिन हम लोग इसके साथ कुछ कुछ श्रीमद् भागवतम से और शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय के द्वारा दिए गए कुछ वैष्णव भजनों के द्वारा प्रयास करेंगे चर्चा करने का। बाकी समय, अहम कालो अस्मि, भगवान कहते हैं आई एम द टाइम फैक्टर, तो समय पर डिपेंड करता है बाकी। तो हम श्लोक दोहरा लेते हैं 2.70। आपूर्यमानामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। अपूर्णमामाचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः यं प्रविशन्ति सर्वे, सः शान्तिमाप्नोति न कामकामी। तद्वत् कामं प्रविशन्ति सर्वे सः शान्तिमाप्नोति न कामकामी। बाकी सब भी अपना माइक ऑन करके रिसाइट कर सकते हैं। तो एक लाइन में पूरा दोहराएंगे। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामः यं प्रविशन्ति सर्वे, सः शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अपूर्णमामाचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामं प्रविशन्ति सर्वे सः शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अनुवाद तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। प्रभुपाद कहते हैं, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। ये लाइन पे ध्यान दीजिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक ये मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बनी रहेंगी। इसलिए वी कैन नॉट थिंक कि हमारी इच्छाएं पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सबसे प्रार्थना है कि लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। तो हम भगवत गीता से धीरे धीरे भागवतम की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत करी थी यहाँ से कि अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि भगवान एक स्थिर व्यक्ति के, स्थित दी ही व्यक्ति के क्या लक्षण है जो अध्यात्म में स्थिर रहता है। तो भगवान ने उसके लक्षण बताते बताते अब आज ये 2.70 एकदम लास्ट 2 ही वर्ष बचे इसके आगे, तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो भगवान भी समझते हैं कि भगवान ने इतने सारे लक्षण तो गिना दिए, लेकिन अर्जुन भी बोलते हैं कि भगवान आप जो कह रहे हैं वो कहने के लिए, सुनने के लिए तो अच्छा है, बट प्रैक्टिकल कैसे है ना।
तो इसको जीवन में उतारना कैसे? तो चलो अर्जुन तो फिर भी कर ले, बट अर्जुन का अनुसरण करते हुए कलयुग के कली काल से ग्रसित हम जैसे जीव कैसे करेंगे? तो भगवान भी समझते हैं कि हमारी प्रॉब्लम किधर है। तो भगवान ने, जो हमने लास्ट वर्ष पढ़े थे 62 एंड 63, ध्याया तो विषयान पुंसा क्रोधात भक्ति सम्मोहा, वो भी बता दिया कि हमारी रूट कॉज है कॉन्टेम्पलेशन ऑन विषय वस्तु, है ना, यानी कि विषय वस्तुओं का चिंतन मनन करना। तो अब लेकिन भगवान भी ये बात जानते हैं कि मैं कितना भी बता दूं बेवकूफ़ों को, लेकिन ये कली काल से ग्रसित जीव फिर भी ले दे के वही करेंगे जो उन्हें करना था। तो उनके हृदयों के अंदर भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी है। तो इसलिए भगवान आज का श्लोक कहते हैं। और भगवान हमारा इतना ध्यान रखते हैं कि समुद्र से कंपेयर करते हुए ये श्लोक बता रहे, ताकि हमेशा हम इस एनालॉजी को याद रखें। मतलब इतनी ईजी एनालॉजी, इतनी एनालॉजी है कि इसको कोई भूल ही नहीं सकता। 10वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि मैं सागर हूँ, है ना? तो वैसे ही ये सागर के समान हमें बनना है। तो सागर के अंदर क्या क्वालिटी है? भगवान कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु का समय आता है तो कहीं-कहीं नदियाँ उफान पे आ जाती है। अब वो जितनी भी नदियाँ हैं वो आकर के समुद्र के अंदर मिलती है, लेकिन समुद्र अपनी जगह पे शांत रहता है। तो समुद्र उन नदियों को आने से रोक नहीं सकता, नदियाँ तो आएँगी ही, उनका काम है आना, लेकिन समुद्र भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। समुद्र का स्वभाव है एक जगह शांत बने रहना, तो वैसे ही नदियों के आने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, साधक स्तर में, है ना? सिद्ध स्तर में तो नहीं आती ये सब इच्छाएँ, है ना? सिद्ध स्तर में तो सर्वत्र है निज इष्ट स्फूर्ति चैतन्य चरितामृत में बताया है ना? एक सिद्ध भक्त को हर जगह चल अचल वस्तु में अपने इष्ट नंद नंदन भगवान कृष्ण के ही दर्शन होते हैं, है ना? वो जहाँ भी देखेगा उसे वहाँ पे कृष्ण ही दिखेंगे, है ना? लेकिन साधक स्तर में हम क्या करें? हमारा तो हृदय भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है ना? भले ही बाहर से भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से पता है ना? अगर बाहर आ गई बात कि अंदर कितनी सारी इच्छाएँ, उल्टा-सीधा खाने की इच्छाएँ, है ना? भले ही उसको प्रसाद का नाम दे दें। तो और न जाने क्या-क्या, क्या-क्या उल्टी-सीधी इच्छाएँ भरी पड़ी हैं। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, डोंट वरी, है ना? मैंने तुम्हें बनाया, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने ही तो तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग करी है, या भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी ने करी है ना? उनके निर्देशन में। तो भगवान जानते हैं कि मुझे पता है कि तुम किस चीज़ से बने हो। तो भगवान कहते हैं कि डोंट वरी, आई नो कि तुम्हारे अंदर भौतिक इच्छाएँ भरी पड़ी है, तो क्या हो गया? सब में होती है ना? इससे डरने की क्या बात है? तो इसलिए समुद्र का एग्ज़ाम्पल देते हुए कहते हैं कि इच्छाएँ आएँगी, लेकिन समुद्र के समान हमें उन्हें एंटरटेन नहीं करना, है ना? हमारे मन में हमारी इंद्रियाँ, जो 5 इंद्रियाँ हैं मुख्य, वो हमें अपने-अपने विषयों की तरफ भागेंगी। आँखें बोलेंगी कि मुझे सुंदर रूप देखना है, और कान बोलेंगे कि मुझे इधर-उधर का कुछ, भगवान की मधुर वाणी नहीं, है ना? किन्हीं और की मधुर वाणी सुननी है। तो हमारी कर्ण इंद्रियाँ हमें बार-बार ये करने के लिए बोलेंगी। हमारा मुख, हमारी जीभ हमें ललायत करेगी कि हम इधर-उधर की बातें करें या हम इधर-उधर का कुछ खा लें। तो भगवान कहते हैं कि उसको एंटरटेन नहीं करना, है ना? इच्छाएँ आएँगी, जस्ट वॉलंटरीली ट्राई टू होल्ड देम, वॉलंटरीली ट्राई टू रिफ्यूट देम, है ना? उनका जैसे उस दिन हम वो चर्चा कर रहे थे ना कि हमारे ही अंदर अगर हम ऐसे विजुअलाइज़ करके देखें कि एक अच्छी एंजल है और एक बुरी चुड़ैल है, तो वो हमें बार-बार अपनी-अपनी बातें बताते हैं कि ऐसा करो, नहीं ऐसा करो। तो अगर हम वहाँ बुरी चुड़ैल की बात मानेंगे, यानी अपनी इंद्रियों की बात मानेंगे, तो फँसेंगे। और वो सारी दिक्कत यहीं से शुरू हो रही है ना, कि मन इंद्रियों को आदेश देता है और मन बुद्धि द्वारा काम करती है ना? तो बुद्धि ही ग्रसित है। बुद्धि में कभी कृष्ण चेतना डाली नहीं, बुद्धि में हमेशा बचपन से कचरा डाला है। इस वजह से इंद्रियाँ बार-बार हमें बोलती है कि इधर भोग करो, उधर भोग करो, और बुद्धि समझ नहीं पाती कि सही क्या है, गलत क्या है, तो उसी रास्ते में ले जाती है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है ना? तो कामकामी, है ना? यानी कि इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक। तो शांतिम, भगवान लास्ट लाइन में कह रहे हैं इस वर्ष की कि पहले तो ऊपर से ही चलते हैं, आप पूरे मानव, है ना? नित्य परिपूर्ण, तो तो स शांतिम, है ना? भगवान न काम कामी, तो भगवान कहते हैं कि इच्छाएं कभी समाप्त होंगी ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ष में, है ना? ये समझ गए तो सब समझ गए। अभी भगवान कहते हैं कि इच्छाओं है नहीं है उसको तो जाने दो, वो तो बात की बात है कि कंट्रोल कैसे करना है। पहले तुम ये समझो कि अगर तुम इच्छाओं को फुलफिल करने की कोशिश करोगे तो वो कभी शांत नहीं होने वाली। भगवान ने ये चीज़ दूसरे अध्याय में गीता सार के अंदर ही बोल दी, तीसरे अध्याय में तो बोलेंगे ही आगे।
बट भगवान ने एडवांस में ये बात बोल दी कि आपकी इच्छाएँ कभी नहीं पूरी होने वाली, है ना? तो अगर हम इतनी सी भी बात को थोड़ा-सा भी दिमाग से, बुद्धि से समझ लें ना, तो यही बात बन जाएगी कि क्यों हम पागलों की तरह अपनी इच्छाएँ फिर पूर्ण करने में लगे। और हमें भी ये बात पता है, जो भगवान ने ये बात बोली कि इच्छाएँ तुष्ट करने की जो चेष्टा करते हैं, वो इच्छाएँ कभी फुलफ़िल नहीं होती। हमें ये बात पता है, हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से बचपन से देखते आ रहे हैं, बट फिर भी हम लोग मानने को तैयार नहीं होते। आप एक छोटे से छोटा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, है ना? जो धन कमाते हैं, जब वो 2000 कमा जब शुरू-शुरू में कोई गरीब व्यक्ति है, अचानक से उसके पास 2000 भी आते हैं ना, अभी जैसे कोई स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी डिवोटीज़ यहाँ पे, है ना? अचानक से आप कोई फ्रीलांसिंग मिल जाए आपको, है ना? और कुछ काम भी ना करना पड़े और अचानक से 2000 जेब में आ जाए, लगेगा वाह यार! है ना, मैं तो करोड़पति बन गया। फिर लगेगा कुछ 1 महीने बाद कि 2000 ठीक है, मतलब 1 महीने पहले 2000 भी नहीं थे, बट अब 2000 आ गए तो लगेगा कि वाह यार! है ना, ठीक है बट 10,000 होने चाहिए कम से कम, है ना? फिर अगले महीने अगर 10,000 भी आ गए, तो 1 सेकंड के लिए लगे वाह यार! है ना, अब तो 10,000 आ गए। बट कुछ टाइम बाद लगेगा यार ये 10,000 ना ठीक नहीं है, 10,000 में क्या ही होता है आजकल के समय में, कम से कम 1 लाख होने चाहिए। तो ऐसे करके उसकी तृप्ति कभी पूरी ही नहीं होती, है ना? और अब आपको लगेगा कि 10,000 बहुत छोटा अमाउंट है ना? मैं ऐसे-ऐसे लोगों को देखता हूँ जो मैं करोड़पति है ना? जिनके पास उनकी टोटल रेवेन्यू 25 करोड़ से भी ऊपर है और उसके बाद भी उन्हें लगता है कि अब इसको 250 करोड़ तक लेके जाना है। वो वहाँ तक भी सीमित नहीं होते। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि ये किसी नंबर पे जाके रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता, है ना? लेकिन ये इच्छाओं को पूरा करने का जो भ्रम है, जो अंदर रजोगुण है, वो काम करवाता रहता है। लेकिन ये इच्छाएँ कभी पूरित नहीं होती, है ना? तभी आजकल हम देखते हैं कि मतलब शिला प्रभुपाद भी इसको कई सा पर्पर्ट्स में बताते हैं ना, हमारे और भी भक्त लोग इस बात को बताते हैं कि इसीलिए आजकल जो अ, विवाहित जीवन है वो भी फेल हो जाते हैं, है ना? क्योंकि वो किन्हीं और वजहों से विवाह करते हैं, अपनी कुछ तृप्तियाँ पूरी करने के लिए विवाह करते हैं उल्टी-सीधी, लेकिन वो तृप्तियाँ जब हो नहीं पाती, तो फिर ब्लू ड्रम में मिलते हैं या फिर उनकी बिरयानी बना के बेच देते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो इच्छाएँ थी, उन बेचारों की इच्छाएँ पूरी हो नहीं पाती। तो सबसे पहले ये समझना है कि इच्छाएँ नहीं पूरी हो सकती, है ना? तो अभी मैं श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहा था, है ना? तो इसमें जैसे फेमस वर्स है, आप सबने सुना ही होगा, आयुर्हर्ति वा पुंसाम, है ना? कि सूर्य और चंद्रमा हमारी आयु को हरते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन एक-एक क्षण हमारी आयु हरती जा रही है ना? सुबह, शाम, दिन और रात के साथ-साथ हमारी आयु प्रति मिनट कम होती जा रही है ना? लेकिन भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का जो सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती, है ना? तो देखने वाली बात है कि आगे भागवतम में शौनक और जो अन्य ऋषि है ना? नैमिषारण्य में, वो सूत गोस्वामी से कहते हैं कि जो गधे, कुत्ते और सूअरों के समान जो मनुष्य हैं, वो ऐसे लोगों को बोलते हैं जो कथाएँ नहीं सुनते, उनको वो बोलते हैं कि वाह! आप तो बड़े महान हैं, है ना? तो ऐसे लोग जो जिनको बिल्कुल कृष्ण कथा से मतलब नहीं है, जिनको बिल्कुल कृष्ण से मतलब नहीं है, जो भगवत गीता नहीं लेते, है ना? जैसे कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे गए, कोई गाड़ी में 2-3 लोग बैठे, एकदम काला चश्मा यूज़ सूट पैंट पहन के, है ना? और एकदम भौतिकवाद में एकदम ग्रसित है। तो एक व्यक्ति ने अगर भगवत गीता नहीं ली, तो बाकी के 3 बोलेंगे, "हाँ, ये इस्कॉन वालों का धंधा है, छोड़ो इन्हें, जाने दो।" है ना? पागल कहीं के। तो बाकी लोग उसका बढ़ावा देंगे कि आप तो बड़े अच्छे हैं। तो यही शौनक आदि ऋषि मुनि कहते हैं कि ऐसे लोग कुत्ते बिल्ली या सूअरों के समान हैं, जो दूसरों को बोलते हैं कि आप तो बड़े अच्छे हैं, जिनको कृष्ण कथा में कोई रुचि नहीं है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि ये कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि क्या ज़रूरत है ये सब भक्ति करने की, है ना? मनुष्य जीवन क्या इसलिए है क्या? मनुष्य जीवन भोग करने के लिए है। मनुष्य जीवन अलग-अलग चीज़ें खाने के लिए है ना? कहीं जाते तो लोग कहते हैं कि अरे! आप चाय नहीं पीते? आप कॉफ़ी नहीं पीते? किसी शादी में चले जाओ तो बोलेंगे, अरे! आप कुछ खाते नहीं हैं, आप बस फ्रूट्स खाते हैं, आप बस घास-फूस पे ज़िंदा रहते हैं। अरे! मनुष्य जीवन तो है ही यही सब करने के लिए, है ना? तो लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ़ साँस लेने से या सिर्फ़ श्वास चलने से या सिर्फ़ ज़िंदा रहने से मान लिया जाएगा कि इस जीवन की सक्सेस है ना? शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे वृंदावन में जो कालियादेह में पेड़ है ना? वो भगवान के समय से है। मतलब उसकी अलग स्टोरी है कि उसके ऊपर गरुड़ जी ने अमृत गिरा दिया था, है ना? वो भी टपक गया था ऊपर से जाते-जाते। तो वृंदावन में एक पेड़ है ना, जो मतलब कालियादेह वाला पेड़, जो इस प्रकार जिससे भगवान कूदे थे, तो वो हज़ारों सालों से वहीं पर है अभी भी, है ना?
और इमली तला है ना, वृंदावन में थोड़ा और आगे यमुना के किनारे जाएंगे तो नित्यानंद वट भी जिसको कहते हैं, तो श्रृंगार घाट है ना, जहाँ पे भगवान श्रीमती राधा रानी के केशों का श्रृंगार करते थे, नित्यानंद प्रभु ने भी वहाँ पे जाके कई समय भजन किया। तो नित्यानंद भट्ट वो इमली तला, वो भी वृक्ष इतने सालों से वहीं पर है। और कोलकाता में भी ऐसे कई सारे है ना, एक दो वृक्ष है जो कि 500 साल से भी पूर्व है। एक हरियाणा में भी वृक्ष है जो कि मतलब ऐसे कई सारे वृक्ष हैं जो कि 500 और हजारों हजारों सालों से है। तो क्या वो वृक्ष नहीं है ना? और शंकराचार्य जी तो कितना 28 साल और या 22 साल, और श्री चैतन्य महाप्रभु 48 साल की उम्र में अंतर ध्यान हो गए। तो क्या हम ये बोले कि वो जो पेड़ है वो इन लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो तो इतना लंबा लंबा जी रहे? क्योंकि आजकल सब लोग यही चाहते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो जाए। एक्चुअल में हम भी यही चाहते हैं क्योंकि हम लोग भोग करना चाहते हैं। हमें कहाँ लगता है, हम लोग भले ही रोज रोज सुनते हैं कभी भी मृत्यु आ जाएगी, बट अंदर से रियलाइज होता है ये बात कि कभी भी मृत्यु आ जाएगी, है ना? तो जिस प्रकार से हम लोग साधना करते हैं उससे प्रतीत तो नहीं होता ऐसा कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी मृत्यु कभी भी आ जाएगी। तो अब कोई ये सवाल उठा सकता है कि पेड़ों में प्राण थोड़ी ना होते, बट ये बात तो मेडिकल साइंस पूरे तरीके से कंफर्म करती है ना, कि पेड़ों में भी जान होती है। तो फिर क्या करा जाए, है ना? तो इसीलिए हमारा जीवन पशु जीवन से कम नहीं है ना। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से भोग करना चाहते हैं तो हमारा दिन और रात के साथ जीवन जो है वो ढलता जा रहा है, जीवन कम होता जा रहा है। तो ये बात समझनी है कि मनुष्य जीवन इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं है। और बार बार हम इस बात को चर्चा करते हैं कि इसके लिए कोई ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लाइफ के जो अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है, उसी से हमें समझ में आ रहा है कि भैया नहीं आनंद आ रहा है ना भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में। जो भौतिक इच्छाओं में ग्रसित है ना, और हम भी जो पहले भौतिक इच्छाओं से कुछ ज़्यादा ही ग्रसित थे, अब थोड़े थोड़े ग्रसित है। सब लोग परेशान हैं इस प्रकार से। तो जैसे शिला प्रभुपाद है ना, ऊँट का एग्जाम्पल देते हैं, आपने सुना होगा है ना, कि ऊँट कैक्टस चबाता है, और कैक्टस के जब कांटे चबाता है तो उसकी जीभ में से जो खून आता है उसी को उसको लगता है कि वाह सो टेस्टी है ना, कितना सॉल्टी है, आज तक ऐसा तो कुछ खाया ही नहीं है ना। वैसे ही कई सारे उपनिषदों में एग्जाम्पल मिलते हैं कि चबाए हुए को दोबारा चबाए जा रहे हैं, ऊँट का एग्जाम्पल मिलता है। तो वैसे ही हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति करने से कोई भी आनंद मिलता नहीं है। तो आगे भागवतम में बताते हैं कि जो भौतिकवादी व्यक्ति है जो कि भगवान की कथाओं को कहने में और सुनने में रुचि नहीं रखता, उसकी जीभ मेंढक के समान है। क्यों है उसकी जीभ मेंढक के समान? क्योंकि मेंढक पानी से निकल के टर 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 करता रहता है ना, टर टर टर, यानी इससे रिप्रेजेंट होता है कि इधर उधर की बातें करना, है ना। तो मेंढक टर 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 करता है और उसकी टर टर सुन के सांप आता है और उसे खा जाता है। तो वैसे ही इस संसार में अगर भगवान की कथा नहीं करेंगे तो कहीं और की कथा करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप चुप रहो, है ना। उस दिन भी हम लोग कह रहे थे कि मन में एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं। तो वो चाहे मुंह से ना बोले, लेकिन सोचो मन में जब इतने थॉट्स आ रहे हैं तो मतलब प्रति सेकंड कुछ ना कुछ चलता जा रहा है। और इसीलिए इतने सारे मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, मेंटल हो जाते हैं लोग, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, है ना। तो क्योंकि मदन मोहन की शरण नहीं लेते, इसलिए मेंटल हो जाते हैं बेचारे। तो इसलिए कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। पहले तो नहीं होता था ये सब इतना कुछ, है ना। लेकिन आजकल इतने सारे हो चुके हैं और प्रतिदिन कुछ ना कुछ बढ़ते जा रहे हैं, है ना। एग्रेशन, इम्पल्सिवनेस, क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करते, है ना। जो जिस चीज़ के लिए मनुष्य शरीर मिला था वो करते नहीं। जैसे मैं कई बार वो एग्जांपल देता हूँ, है ना, कि किसी के घर में कोई वॉशिंग मशीन हो और वो वॉशिंग मशीन में बर्तन डाल दे जाके कि इसमें बर्तन धोएंगे। अरे यार वॉशिंग मशीन है, ये थोड़ी ना बोला है कि कपड़े धोने। वॉशिंग मतलब वॉशिंग होता है, कुछ भी धो दो, और उसमें बर्तन डाल दे तो बेवकूफ़ी होगा ना। बर्तन डालने के बाद सर्फ डाल के और उसी में घुमा दे तो मशीन भी टूटेगी, बर्तन भी टूटेंगे, बर्तन उड़ेगा जो तो उसका मुंह भी टूटेगा। तो पागल होगा ना जो वॉशिंग मशीन में बर्तन डालेगा धोने के लिए। वो जिस चीज़ के लिए बनी है वही तो धोएगा, कपड़े धोने के लिए बनी है तो कपड़े ही धोएगा। तो इसलिए मनुष्य शरीर भगवान की भक्ति करने के लिए बना था। ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला था ताकि हम लोग कृष्ण के शरणागत हो सके, भगवान की कथाओं का आनंद ले सके, रसपान कर सके। बट वो किया नहीं।
इसीलिए हमारा मुँह भी टूटता है ना? और पूरा जीवन जो है वो कष्टमयी हो जाता है ना? कई लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने पेरेंट्स को अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी एजुकेशन करके उनको सैटिस्फाई कर सके। आप जाके देखिए ना, जो जिन पेरेंट्स के बच्चे हैं ना अच्छा खासा पढ़े हुए हैं, क्या वो सैटिस्फाइड है ना? कौन ऐसे होते हैं जो जिनकी शादी हो जाती है, उनके पेरेंट्स सैटिस्फाइड हो जाते हैं। 2 दिन की सैटिस्फैक्शन होती है, तीसरे दिन फिर वही पुराने ढर्रे पे, है ना? तो इसलिए ये सब बकवास है कि हमें ऐसा लगता है कि वो सैटिस्फाइड हो जाएंगे, है ना? एक ही तरीका है दूसरों को सैटिस्फाई करने का, वो है कृष्ण को सैटिस्फाई करके, है ना? कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो इस प्रकार ये मेंढक का टर टर करना है ना? कि अपनी जीभ को कहीं और लगाना। और जिस प्रकार से एक वेश्या होती है ना, एक प्रोस्टिट्यूट, तो शास्त्रों में बताया है कि स्त्री का लक्षण है लज्जा, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई इस प्रकार कोई स्त्री है ना, जो कि प्रोस्टिट्यूट कल्चर जो भी है ना? तो उसको सामान्य शिष्टाचार में नहीं माना जाएगा, है ना? तो इसलिए ट्रस्टवर्दी नहीं है वो चीज़। तो वैसे ही हमारी, क्योंकि वेश्या प्रवृत्ति क्या है ना? क्या है वेश्या प्रवृत्ति? जैसे भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं ना, क्या श्लोक था वो? अ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माम चायो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, है ना? भगवान कहते हैं कि मुझे अव्यभिचारी नहीं पसंद, मुझे भक्त चाहिए जो मेरा चिंतन मनन करे, तो सिर्फ मेरा चिंतन मनन करे। आई वॉन्ट पोजेसिव लवर्स। तो भगवान को ऐसे भक्त पसंद है, तो भगवान को ऐसे अव्यभिचारी लोग नहीं पसंद। तो वैश्य प्रवृत्ति क्या है ना? और या व्यभिचार किसको कहते हैं? कि अपने पति या अपने पत्नी की जगह कहीं और बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको आजकल बोलते हैं, है ना? तो हमारा वैदिक कल्चर या वैदिक शास्त्र कभी भी उसको प्रमोट नहीं करता, है ना? तो इसको कहते हैं व्यभिचार, है ना? तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हमारी जीभ भी मेंढक के समान ही, अगर हम वो जीभ बनी थी मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण गोविंद का गुणगान करने के लिए, लेकिन अगर वो जीभ प्रजल्प में लगेगी, अगर वो जीभ सेल्फ सेंट्रिक होके अपना गुणगान करेगी, ये अपना गुणगान करना तो मानो आत्महत्या करने जैसा है। बड़े बड़े महात्मा बताते हैं कि अपना गुणगान कभी अपने स्वयं के मुख से नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, है ना? भक्ति जीवन में भी कभी कभार नए नए मेरे जैसे स्तर में ऐसा होता है कि हम लोग फ्लो फ्लो में अपना ही गुणगान करने लग जाते हैं, है ना? कि प्रभु जी मैं कहना तो नहीं चाहता, आप ये मत सोचिए अपना गुणगान कर रहा हूँ, पर मेरा ना नाम जप करते करते आंखों से अश्रु निकल जाते हैं प्रभु जी, है ना? तो या फिर मैं जब गौर निताई के सामने जाता हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं ना, गौरांगा बोलिते हवे पुलक शरीर, है ना? तो प्रभु जी मेरे साथ वो हो जाता है ना, या मैं भगवान की कथाएं श्रवण करता हूँ ना, तो मैं पूरा उसमें डूब जाता हूँ। तो या भगवान मेरे सपने में आते हैं, तो इस प्रकार की बातें अच्छी नहीं है ना। सेल्फ सेंट्रिज्म, आप कभी शिला प्रभुपाद को, गुरुजनों को, या जो एडवांस डिवोटीज है, कभी भी उनको ये सब बातें करते हुए देखते हैं, है ना? कि वो अपने बारे में बता रहे हो ना, कि मैं, मेरे अंदर दिव्य शक्तियां हैं, जबकि वो किस स्तर तक है हम इमेजिन तक नहीं कर सकते। इमेजिन तक वो 24 घंटे नित्य प्रतिक्षण भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे भक्त श्री माधवेंद्र पुरीपाद जैसे भक्त भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, तो भगवान उनका भी गुणगान करा देते हैं। लेकिन अगर हम अपना गुणगान कराना चाहेंगे, तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, है ना? एकदम उठा करके नाली में फेंक दिया जाएगा हमें, क्योंकि उसी के लिए बने। तो इसलिए जीव जो है वो वैश्या के समान हो जाएगी, अगर वो भगवान की जगह, है ना, किसी और का गुणगान करेगी या कहीं और की चर्चा चलाएगी। इसलिए ये जीव जैसे एक जैसे कोई पिता हो, है ना, उनकी अगर कोई कुमारी बेटी है, तो उसकी शादी किसी अरे गहरे नथु फेरे से तो नहीं कराएंगे, है ना? पहले वो गुण मिलाते हैं ना, 36 के 36 गुण मैच हो रहे हैं, सर्व गुण संपन्न, तो गुण मैच करेंगे, शक्ल सूरत इवन स्टैंडर्ड देखते हैं। और हमारे तो वैदिक शास्त्रों के हिसाब से वर्ण मिलाना होता है ना, कि ब्राह्मण की ब्राह्मण से हो, या ब्राह्मण लड़के की क्षत्रिय लड़की से हो सकती है ना? तो इस प्रकार का सिस्टम है। लेकिन एक लोअर क्लास की जो माता जी है, वो
नहीं, किसी हायर क्लास की माताजी किसी लोअर क्लास के प्रभु जी से शादी करेंगे तो वो अच्छा नहीं माना जाता, है ना? उसमें बाद में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकती है, सो दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। तो ये सब हमारे शास्त्रों में बताया, तो कई सारी चीज़ें मिलानी होती है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखने होते हैं, स्टैंडर्ड देखना होता है ना? कि ऐसा भी ठीक नहीं है कि माताजी का परिवार जो है वो बहुत अमीर हो, अमीर खानदान से हो, और जो प्रभु जी हैं वो एकदम गरीब हो, है ना? तो ये स्टैंडर्ड्स नहीं है। बाकी रेयर केस सिनेरियो अलग बात है ना? कोई टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बहुत 0.0 डॉट 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 1%, है ना? वो एक रेयर केस सिनेरियो हो जाते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स वगैरह ये सब देख करके करना होता है। तो कोई भी ऐसे पिता नहीं होंगे जो चाहेंगे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी ऐरे गहरे नत्थु फेरे से हो जाए। सब देखेंगे कि हाँ अच्छा होना चाहिए, है ना? ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये गुण होने चाहिए। आजकल तो पता नहीं कितने गुण देखते हैं ना, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो सैमसंग की कंपनी में काम करता हो, कम से कम एक, है ना, क्या फॉर्च्यूनर गाड़ी हो उसके पास, है ना, गवर्नमेंट जॉब हो, तो ये सब देखते हैं। तो वैसे ही वो जब अपनी पुत्री को इधर कहीं देंगे नहीं, तो वैसे ही हमारी जो जीव है, जीवा है, वो एक पुत्री के समान है ना? तो क्योंकि स्त्री स्वरूपा है, तो इसलिए हमें उस जीव को सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान कृष्ण के गुणगान में लगाना है ना? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगाश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो इन 6 चीज़ों से भक्ति का विनाश हो जाता है, जिसमें से एक क्या है? प्रजल्प, है ना? इधर-उधर की अनर्गल वार्तालाप जिनका श्री भगवान कृष्ण से कोई कहीं दूर-दूर तक संबंध नहीं है ना? जैसे उस दिन अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे कि इवन साधक जीवन में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ धोती कुर्ता पहनने वालों के साथ या गोपी ड्रेस पहनने वालों के साथ बैठे हुए हैं तो उसको साधु संग बोलेंगे। साधु संग का मतलब है कृष्ण चर्चा, है ना? तो यहाँ कहने की बात ये है कि ये इच्छाएं तो समाप्त होने वाली है नहीं, तो फिर करें क्या, है ना? इन इच्छाओं को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि हम लोग भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत हो जाए, क्योंकि हमारी तो कोई शक्ति है नहीं, है ना? माँ में वह ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे, है ना? भगवान की शक्ति से हम पार नहीं पा सकते। भगवान इस बात को छाती ठोक करके कहते हैं, दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्य, मेरी दैवी शक्ति है भैया, आप नहीं पार जा सकते। लेकिन अगर कोई भगवान के शरणागत हो जाए तो निश्चित रूप से निकल जाएगा। तो वॉलंटरली हमें इन भौतिक इच्छाओं से बचना है, लेकिन ईज़ीएस्ट प्रोसेस है कि हम लोग भगवान की सेवा में लग जाए, तो ये ऑटोमैटिकली हो जाएगा। तो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि कहते हैं कि अ, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना? सुखदेव गोस्वामी भी भगवान के भक्त हैं और परीक्षित महाराज भी भगवान के भक्त हैं। तो ये दोनों जब एक वक्ता और श्रवण करने वाले मिलते हैं तो इट इट इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो परीक्षित महाराज जब श्रवण कर रहे हैं तो परीक्षित महाराज भी ऐसा नहीं है कि उन्हें श्राप मिल गया और बस आ गए साप्ताहिक भागवतम श्रवण करने के लिए, है ना? परीक्षित महाराज का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो परीक्षित महाराज बचपन से ही बहुत बड़े भगवत भक्त थे। तो यहाँ पे बताया था कि परीक्षित महाराज जब बचपन में मतलब अपने छोटे थे, तो उस टाइम भी परीक्षित महाराज अपने परिवार वालों का अनुसरण करके कुल देवता की पूजा करते हुए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे, है ना? और अलग-अलग प्रकार से जो भी खेल खेलते थे, वो भी भगवान कृष्ण से संबंधित होते थे। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीला जीव गोस्वामी पाद सभी इस बात का वर्णन करते हैं कि परीक्षित महाराज बचपन में जो खेल खेलते थे या नाटक आदि करते थे अपने मित्रों के साथ, तो वो भी श्री भगवान से संबंधित होते थे, है ना? कुछ बातें करते थे, तो वो भी कृष्ण से संबंधित होती थी। ईच एंड एवरीथिंग इज़ इन सेंटर और कनेक्शन विद कृष्णा, है ना? तो शिला प्रभुपाद के पॉपर्ट्स का एक जो इतनी सारी सुंदरता है, लेकिन उसमें से जो एक खास खूबसूरती है कि हर लाइन में एक-एक पन्ने पे आपको 5 से 10 बार तो एटलीस्ट कृष्ण नाम दिख ही जाएगा, है ना? शिला प्रभुपाद श्री भगवान या ये सब बोलना पसंद नहीं करते। शिला प्रभुपाद बार-बार कृष्णा, 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 है ना? इवन कोई रिपोर्टर्स भी आते थे उनके सामने भी शिला प्रभुपाद इसी प्रकार से कृष्ण, कृष्ण बोलते थे। तो परीक्षित महाराज जैसे भक्त, शिला प्रभुपाद जैसे भक्त, ये कृष्ण के चरणों में इतने आसक्त होते हैं कि ये बचपन से ही नित्य सिद्ध वैष्णव है, क्योंकि तो बचपन से ही कोई खेल खेलते हैं तो भी भगवान से संबंधित खेल खेलते हैं, कोई बातें करते हैं तो भी भगवान से संबंधित बातें करते हैं। शिला जीव गोस्वामी पाद हमारे षट गोस्वामियों में से एक, तो वो भी जब छोटे थे तो अपने हाथों से उन्होंने कृष्ण बलराम के लकड़ी के डॉल्स बनाए थे और उनकी सेवा करते थे शिला जीव गोस्वामी पाद। बाद में उन्हें शिला रूप गोस्वामी पाद से राधा दामोदर के विग्रह प्राप्त हुए थे। लेकिन बचपन में जब वो छोटे थे
तो अपने हाथों से बनाए हुए कृष्ण बलराम की आराधना करते थे। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के जीवन में भी हम ये देख सकते हैं कि बचपन से ही शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने जो उन्हें सिखाया था, उसी पथ पर चलते हुए वो भक्ति कर रहे थे। और शिला प्रभुपाद ने 4 साल की उम्र में पहली रथ यात्रा निकाली थी, तो शिला प्रभुपाद भी वही कर रहे थे, है ना। तो ये हम बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देख सकते हैं कि वो बचपन से ही भगवत भक्त थे। लेकिन हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं हुआ। भले ही हम बोले कि बचपन में मेरे घर में भी लड्डू गोपाल थे प्रभु जी, बट क्या हमने 4 साल की उम्र में रथ यात्रा निकाली थी क्या, है ना? या हमने 4 साल की उम्र में किसी को जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराओ। तो वी शुड नॉट, है ना, हमें ये अहंकार नहीं रखना चाहिए अपने अंदर कि मैं भी बचपन से कृष्ण भक्त था, मेरे घर में भी सब तिलक लगाते थे, है ना। ये मिथ्या अहंकार है ना। तो ये सब अहंकार नहीं होने चाहिए, बल्कि उल्टा भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, है ना, कि चलो कम से कम जो भी था कुछ तो भला था। तो इस प्रकार से हमारे जितने लोग, तो हम लोग क्या करें, है ना। तो हम लोग साधना सिद्ध भी नहीं हो सकते, हम तो कृपा सिद्ध हो सकते हैं। 3 होते हैं ना, नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। तो साधन सिद्ध का मतलब है कि वो साधना करते करते सिद्ध हुए, लेकिन प्रभुपाद तो यहाँ तक कहते हैं कि अंतर दोनों में कोई नहीं है ना। वो साधन करके भी सिद्ध तो हो गया ना, तो सिद्धि मैटर करती है। और जो कृपा सिद्ध है वो कृपा के कारण सिद्ध हो गया, है ना। लेकिन देखिए, कृपा तभी मिलेगी जब हम भजन करेंगे। बिना भजन करे कृपा नहीं मिलेगी, है ना। कभी कभार हमारी साधना नहीं हो रही होती, कुछ नहीं हो रहा होता, कुछ करना भी नहीं चाहते, तो बस कह देते आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो खाली प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम अपना खुद का एफर्ट नहीं लगाएंगे, है ना। तो इसलिए एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, एक ही उपाय है ना। श्रवणम इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द लैडर ऑफ भक्ति, है ना। तो ये जो श्रवण करना है भगवान की कथाओं का, वो इस भक्ति की सीढ़ी पर पहला स्तर है ना। तो और देखिए, जो पहला स्तर होता है ना, उसी में मुश्किल आती है। उसके बाद एक बार मोमेंटम बन गया फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे जब कोई साइकिल भी चलाता है, तो साइकिल चलाने में शुरू शुरू में उसको थोड़ा पेडल को जोर से मारना पड़ता है, नहीं जान ज़्यादा लगानी पड़ती है। बट एक बार साइकिल अपनी मोमेंटम पकड़ लेती है और एक नेचुरल स्पीड पे चलने लग जाती है, तो फिर तो चाहे वो पेडल मारना थोड़ी देर के लिए रोक भी दे या आराम आराम से मारने लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिक्कत कहाँ आती है? शुरुआत में। तो ये हर स्तर में हमारे जीवन में होता है। इवन भक्ति में भी ऐसा होता है कि शुरुआत में भले ही हमें दिक्कत आती है कि सुबह अचानक से कैसे उठने की आदत बदले, सुबह अचानक से सर्दियों में उठने के बाद स्नान कैसे कर ले। पहली बात तो आप उठने के बाद बाद में भी स्नान कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट स्नान करके अगर जब करें तो और अच्छा है ना, सतोगुण प्रवृत्ति रहती है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप, है ना, कई भक्त रजाई में बैठ करके भी उठते ही नाम जप करने लग जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन मैं फिर वही बोलूँगा कि सत्व गुण में रहकर करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से शुरू-शुरू में ही दिक्कत आती है ना? कोई सीढ़ी चढ़ने वाला होता है तो उसमें भी शुरू-शुरू में लगता है कि मुश्किल आएगी, लेकिन धीरे-धीरे वो अपने आप ईज़ी हो जाता है। तो वैसे ही भगवान की कथाओं का श्रवण, और इसमें क्या मुश्किल है? कोई जाके कुछ तपस्या नहीं करनी, कुछ नहीं करना, और सिर्फ़ श्रवण करने मात्र से व्यक्ति का हृदय पूरा गदगद हो जाता है, पूरा हृदय ऊपर से नीचे तक प्रेम से भर जाता है, पूरा हृदय आनंद से भर जाता है ना? पूरे दिन आप प्रैक्टिकली करके देख लो, है ना। और आप करते भी हैं कि रील्स चला लिया, शॉर्ट्स चला लिया पूरे दिन, इधर-उधर के अनर्गल प्रजल्प कर लिया, वार्तालाप कर लिया, इधर-उधर का कुछ खा लिया। वो कितने देर का आनंद टिकता है। बट वहीं पे आप श्री श्री कृष्ण बलराम की कोई कथा सुन ले बलराम पूर्णिमा के समय पे, और फिर देखिए, है ना, पूरे साल की बैटरी चार्ज हो जाती है ना। एक चैतन्य निताई कथा, है ना, पूरे साल की बैटरी रिचार्ज कर देती है, और फिर उसको रोज सुनना, फिर तो कहना ही क्या, ओ हो, है ना। तो इसलिए भगवान की कथाओं का श्रवण करना कैसा है, जैसे कोई अच्छी दवाई इंजेक्शन में लगा करके और उसको नसों में डाल दिया जाए, तो वो एक-एक जगह पर जा करके अपने आप उपचार कर देती है। जैसे जब कोविड-19 की वैक्सीन आई थी, तो उसको लगा करके वो पूरे बॉडी में एंटीबॉडीज़ उसने बना दी, है ना? या कभी गैस हो रही है और वो गैस का इंजेक्शन लगाते हैं नसों में, तो जितने भी शरीर के अंदर, पेट में, सर में, जहाँ भी गैस चढ़ी है, वो सारी निकल जाती है और सारा दर्द गायब। तो भगवान की कथा बिल्कुल वैसे ही उस अच्छे इंजेक्शन के समान है, जो कि यहाँ कर्ण इंद्रियों से अंदर जाके पूरे हृदय को प्रेम से भर देती है ना? और अपना प्रभाव ऐसे दिखाती है, तेजी से प्रभाव दिखाती है भगवान की कथाएँ, एक बार कर्णेंद्रियों से अंदर जाने के बाद। इसलिए हमारे
आचार्यगण तो कहते हैं कि भगवान के दर्शनों का आँखों से रसपान करूँगा, है ना? और भगवान की कथाओं का भी कानों से पान करूँगा। ये कैसे हो सकता है कि दर्शनों का आँखों से पीऊँगा और भगवान की कथाओं को कानों से पीऊँगा? हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि भगवान की जो कथा है वो अमृत अमृत के भी समान नहीं, अमृत से भी ज़्यादा है। जैसे जब शुकदेव गोस्वामी भागवतम का वर्णन कर रहे थे, तो ऐसा बताते हैं कि इंद्रदेव वहाँ पे अमृत का कलश लेकर के आए थे। उन्हें पता था परीक्षित महाराज 7 दिन में हरि बोल होने वाला है। तो इंद्रदेव अमृत का कलश लेके आए और शुकदेव गोस्वामी, मतलब उन्हें पता था कि ये कुछ ऐसा अमृत बाँट रहे, जो कि इस अमृत से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। उन्हें बस इतना कुछ-कुछ आइडिया था। तो वो शुकदेव गोस्वामी से आकर के कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ना, आप यही तो चाहते कि परीक्षित महाराज जो है वो बच जाए, तो देखिए मैं ये अमृत का कलश लेके आया हूँ, आप जो अमृत बांट रहे हैं वो मुझे दे दीजिए और ये अमृत परीक्षित महाराज को पिला दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न नहीं होते, वो कहते हैं कि आपने भागवतम की कथा को, आपने भगवान की कथा को अमृत जैसी तुच्छ चीज से कंपेयर किया। अमृत कुछ नहीं है भगवान की कथाओं के सामने, है ना? क्योंकि क्या हो जाएगा अमर होने से, और कौन एक्चुअल में अमर है ना? जितने भी जो इंद्रदेव, अग्निदेव, ब्रह्मा जी, इन सब की टाइमलाइन फिक्स है। हम सब ने भगवत गीता के 8वें अध्याय में पढ़ा है, ब्रह्मा जी की टाइमलाइन फिक्स है कि इतने समय बाद आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, आपका हरि बोल हो जाएगा, है ना? और जितने भी देवी देवता उनका भी टाइम फिक्स है। और कितनी कथाएं सुनते हैं कि 28-28 बार इंद्रदेव बनने के बाद चींटी बन के घूम रहे हैं। तो कौन एक्चुअल में अमर है? तो ये सब सिर्फ कहने की बात है। कुछ समय के लिए वो आयु बढ़ जाती है ना? कुछ समय के लिए वो मृत्यु से बच जाते हैं, लेकिन अमर-अमर कुछ नहीं होता, है ना? मृत्यु से तो कोई बच नहीं सकता, वो अवश्यंभावी है। इसलिए मृत्यु आएगी ही आएगी। तो हमारे पास एक ही उपाय है ना? और आगे ये भी कहते हैं, है ना, नैमिषारण्य के ऋषि मुनि, कि क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या पशुओं को भोजन नहीं मिलता? है ना? या क्या पशुगण वीर्यपात नहीं करते, है ना? वो भी ये सब कर रहे हैं, वो भी इस प्रकार से ज़िंदा रह पा रहे हैं। तो क्या हमें क्यों लगता है कि हम ज़िंदा नहीं रह पाएँगे? बिल्कुल हम लोग ज़िंदा रह पाएँगे। तो इसलिए जो इस बात को समझते हैं, हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि भगवान पूरा, पूरा, पूरा ध्यान रखते हैं भक्तों को। बस हमारी ज़रूरत है कि हम शरणागत एक बार, बस एक बार भगवान के शरणागत होकर तो देखें, कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, है ना? अगर हम सुबह मंगला आरती में उठ जाएँगे, है ना? अगर हम सुबह 4 बजे उठ जाएँगे, तो क्या हो जाएगा? चलो मान लो कि अगर आप सर्दी से मर भी गए, तो भगवान की सेवा करते हुए मरे थे ना, तो क्या हो जाएगा? है ना? तो दिक्कत की बात क्या है ना? लोग तो इसके लिए कितने ज़्यादा सोचते हैं कि काश मेरी मृत्यु वृंदावन में हो जाए, है ना? काश मेरी मृत्यु भगवान की सेवा करते हुए हो जाए। और कोई ऐसे मंदिर में मर जाते, अब हमें नहीं पता उनकी चेतना क्या थी मृत्यु के समय, बट ऐसे कोई मंदिर में अपना शरीर त्यागे तो हम बोलेंगे ना, वाह वाह वाह, कितना सौभाग्यशाली जीव है, देखो भगवान के सामने इसकी मृत्यु हुई है। तो भाई अगर हम 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहने का प्रयास करें कम से कम, है ना? अपने आप को बता रहा हूँ मैं, तो कम से कम हम इस भय से तो बच जाएंगे। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, है ना? हम लोग विशाल भय से, महान महान भय से बच जाएंगे अगर इस भक्ति के मार्ग में थोड़ी सी भी प्रगति कर ले, है ना? तो इसलिए जिस प्रकार परीक्षित महाराज इस बचपन में भक्ति करते थे, तो वैसे ही पुराने ज़माने में, मैंने भेजा भी था अभी अगर आपने पढ़ा हो तो पुराने ज़माने में भारत में इवन 60-70 साल पहले भी लोग जो है, मैं तो 60-70 साल पहले पता नहीं था, है ना? मतलब अभी तो इस जन्म में तो नहीं था, उससे पहले पता नहीं कहाँ था, है ना? आई डोंट नो। तो लेकिन प्रभुपाद ऐसा बताते कि 60-70 साल पहले भी जितने भी लोग थे, वो कोई नाटक, नुक्कड़ नाटक करते थे, कोई भी मेले करते थे, तो भगवान से संबंधित होते थे, है ना? हर जगह रामायण, महाभारत के नाटक हुआ करते थे। इवन आज से 10-15 साल पहले भी जगह-जगह पे रामायण, महाभारत के नाटक हुआ करते थे। आजकल लोग उसमें भी बॉलीवुड के गाने मिला देते हैं। रावण आके बॉलीवुड के गानों पे नाच रहा है ना? पता नहीं क्या-क्या उसमें मिक्स अप कर देते हैं। तो उसमें कहीं से कृष्ण चेतना, राम चेतना बची ही नहीं है, क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। तो बस यही दिक्कत की बात है। बस इतना समझ जाए कि हमारी इंद्रियाँ भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बनी है, सो प्रॉब्लम ऑटोमैटिकली सॉल्व हो जाएगी, है ना? इसलिए जितने भी उस समय पूर्व में लोग हुआ करते थे, कुछ खाते थे तो भोग लगा कर के खाते थे। कोई किसान भी होते थे, तो वो जब खेती करके आते थे, तो पहला जो भी अन्न बनता था, उसको ठाकुर जी के सामने रखते थे और फिर उसको ग्रहण करते थे, है ना? ये सामान्य नीति थी, कोई समझाने वाली बात नहीं होती थी, सबको बचपन से पता होता था। लेकिन आजकल पढ़े लिखे गँवार हो चुके हैं, एजुकेटेड फूल्स, है ना?
तो बड़े-बड़े पीएचडी करने के बाद सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है भोग लगाने की। अरे भैया, भोग लगाना अति अनिवार्य है। भोग लगाना तो कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी थोड़ा-सा भी श्रद्धालु होगा ना, उसको पता है कि ये सब शुरुआत भगवान की सेवा की भोग से ही होती है। भगवान का प्रसाद खाने से ही शुरुआत होती है ना? आप किसी व्यक्ति को चलते-चलते बोलो कि ये लीजिए लड्डू, बोलेंगे नहीं लूँगा। आपने उसको भोग लगाया हो नहीं लगाया हो, आप उसको बोल दोगे ना कि प्रसाद है, मना नहीं करते, वो भी ले लेगा। तो इसलिए भारत में तो हर व्यक्ति को ये पता ही होता है कि शुरुआत प्रसाद से होती है। तो इसलिए ये सब बहुत अति आवश्यक बातें हैं, है ना? तो इसलिए भगवान की कथाएँ श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले के लोग जो भी करते थे, जैसा भी करते थे, सब कुछ श्री भगवान से संबंधित होता था। और यहाँ लिखा भी था, है ना? ऐसे नाटक नहीं खेलते थे जो भगवान से संबंधित ना हो, ऐसे मेले या उत्सव या आयोजन नहीं करते थे जो ईश्वर से संबंधित ना हो, ना ही ऐसे स्थानों में जाते थे जो तीर्थ स्थल ना हो, है ना? आजकल तो क्या गोवा जाना है, कैलिंगुड बीच और साउथ गोवा बीच, नॉर्थ गोवा बीच, है ना? और लोनावला बीच और क्या 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 माउंटेन्स पर जाना है घूमने, है ना? तो बता रहे कि पूर्व के समय के लोग ऐसे कहीं नहीं जाते थे जिसका संबंध तीर्थ स्थल से ना हो, या जो तीर्थ स्थल ना हो ऐसी जगह नहीं जाते थे घूमने फिरने के लिए या मौज मस्ती करने के लिए, क्योंकि घूमना फिरना होता भी नहीं है ना? तो इसलिए देहात का समय सामान्य व्यक्ति तक रामायण, महाभारत, गीता तथा भागवतम के बारे में अपने बचपन से ही चर्चाएँ करने लगता था, है ना? इवन हम भी देखते हैं कि जो बड़े-बूढ़े होते हैं उनको पता होता है इन विषयों में, है ना? आजकल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सभ्यता नष्ट होती जा रही है, और इसलिए हमारे लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि ये देशे निताय नाई से देशे न याब निताय विमुखा जनार मुखा न हेरीबा। तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि जिस जगह जिस देश में निताई नहीं है, मैं उधर जाके क्या करूँगा, है ना? और जो व्यक्ति निताई से विमुख है, मैं उसका मुँह तक नहीं देखना चाहता, है ना? নিতাই মোরা জীবন ধন নিতাই মোর জাতি নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি সংসার মুখের সুখে দিয়া মেনে ছাই নগরে মাগিয়া খাব गायब निताई। तो संसार मुखेरा सूखे दिया मैंने छाई। लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि इस संसार में जितने बड़े से बड़े मटेरियल प्लेजर्स हैं, वो सब मेरे लिए एक राख के समान है। निश्चित रूप से वो राख के समान है ना? इस संसार में जैसे कई लोग अपने आप को सजाते हैं, है ना? अलग-अलग प्रकार से मेकअप करते हैं, तो ये सब कैसा है ना? मुर्दे को माला पहनाने के समान, या उनका ग्लोरिफिकेशन करना कैसा है? एक मुर्दे को माला पहनाने के समान। एक मुर्दे व्यक्ति को बोलेंगे, "अरे वाह, वाह! आप तो कितने अच्छे प्राणी हैं, है ना? आप तो कितने बड़े व्यक्ति हैं, लीजिए माला पहनिए।" है ना? तो ऐसे मुर्दे व्यक्ति को बोलना। तो इसी प्रकार इस संसार में जितने भी मटेरियल प्लेज़र्स हैं, वो राख के समान है ना? तो राख को उठाएँ तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, है ना? एकदम वो मिट्टी बन के बह जाएगा। तो हम भी मिट्टी से ही बने हैं और वापस मिट्टी में मिल जाएँगे। तो इस संसार में जो कुछ भी है, तो वो सब भी हमारे लिए राख है ना? लेकिन समझते नहीं है इस बात को, और बड़े से बड़े लोग बेवकूफ़ों की तरह आए दिन प्रतिदिन, और आजकल तो न जाने कितने-कितने तरीके बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं भोग करने के, है ना? लेकिन संतुष्टि मिल नहीं रही है। और कभी मिलेगी भी नहीं, है ना? साइकिल वाला बाइक वाले से परेशान है कि मुझे भी बाइक मिल जाती, बाइक वाला परेशान है कि मेरे पास गाड़ी होती, गाड़ी वाला परेशान है मेरे पास और अच्छी फॉर्च्यूनर होती। तो सब परेशान है कोई ना कोई, है ना? जो जॉब है वो चाहता है काश मैं इससे अच्छा तो स्टार्टअप कर लेता, स्टार्टअप वाला सोच रहा है कि इससे अच्छा तो मैं जॉब कर लेता, सब परेशान है ना? और 5-5 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी सोचते हैं कि अरे यार, मैं तो सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक काम ही कर रहा हूँ, छोड़ो यार, जॉब ही छोड़ दो, है ना? तो कई-कई लोगों को बाद में जाके थोड़ा बहुत रियलाइज़ होता है, बट फिर भी जब तक ये रियलाइज़ नहीं होगा कि ये मनुष्य शरीर भगवत भक्ति के लिए मिला है, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है ना? ये जीवन सिर्फ़ साँस लेने के लिए और मर जाने के लिए नहीं है।
तो इसलिए कहते हैं कि नगरे मागिया खाबा गाइबा निताई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मटेरियल प्लेज़र नहीं चाहिए, लोचन दास ठाकुर कहते हैं। वो कहते हैं मैं नगर भ्रमण कर के, निताई कह करके, भजन कर के, और जो भी मुझे भिक्षा में मिलेगा उसको खा करके रह लूँगा, है ना? तो लेकिन निताई को मैं नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए ये देशे निताई नाई, से देशे नाई आबा। जिस जगह निताई नहीं है, जिस घर में निताई नहीं है, वहाँ जाके मैं क्या करूँगा? है ना? तो इसलिए भगवत भक्तों को कोई इधर-उधर घूमने की इच्छा नहीं होती कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, है ना? किसी शॉपिंग मॉल में चले जाओ या किन्हीं फलाने रिश्तेदार के घर चले जाओ, उधर बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन लगा हुआ है, उसमें बैठ कर के नेटफ्लिक्स की पिक्चर देखेंगे। एक दिन देख लेंगे क्या चला जा रहा है एक दिन में, है ना? उसको ये सब से मतलब ही नहीं होता। ये देश है निताई नाई, से देश है नाई आवा। और कभी मजबूरन जाना भी पड़े, तो उसको वहाँ पे बिल्कुल लगता है कब यहाँ से छुटकारा मिलेगा? कहाँ आ गया मैं? अपने ईस्ट का दर्शन तक नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना? पता नहीं कैसी जगह आ गया। तो निताई विमुख जनार मुखा न हरिवा, ऐसे लोगों का मैं मुँह नहीं देखना चाहता जो निताई से विमुख है। तो ये इसको कहते हैं ईष्ट निष्ठा। जब तक ये स्तर नहीं है हमारा, तब तक किस मुँह से हम अपने आप को भक्त कह सकते हैं, है ना? तो लोचन बोले अमर निताई ये बा नाही माने, अनला ज्वलिया दिया तारा माझा मुख खाने, है ना? तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि मेरे निताई के समान कोई नहीं है, और ये मुझे पता है ना? अगर मैं आग में भी जल रहा हूँ तो भी मैं निताई का गुणगान अपने मुख से नहीं छोड़ूंगा। तो ये निष्ठा जब हो जाएगी तो अपने आप भौतिक इच्छाएं चली जाएंगी, है ना? आर कबे निताई चांदेर करुणा हईबे, संसार वासना मुरा कबे तुच्छ हईबे, विषया छड़िया कबे शुद्ध हबे मना, कबे हम हे राबो श्री वृंदावना, है ना? कब मेरे ऊपर निताई चांद की कृपा होगी और मेरे हृदय से जितनी भी विषय वासनाएं हैं वो मिट जाएंगी। तो बस इस प्रकार से प्रार्थना करें, वॉलंटरली हम लोग प्रयास करें। भगवान ने जैसा बताया कि इच्छाएं आएंगी, बट उनको एंटरटेन नहीं करना, है ना? जैसी इच्छाएं आए तो महामंत्र जपने लग जाए, शिला हरिदास ठाकुर से सीखे, है ना? प्रयास कर सकते हैं कम से कम। तो इसलिए जैसे ही कोई भौतिक इच्छा है, कोई एजिटेशन आए, कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन आए, तो हरिनाम का सहारा ले, है ना? तो हम लोग कोई ग्रंथ रीडिंग भी करने लग सकते हैं अचानक से, जैसे कोई भी उल्टे सीधे भोग करने के विचार आए, तो नाम जप, है ना? या शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, अपने गुरुजनों का प्रणाम मंत्र, उससे भी बहुत शक्ति मिलती है। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, है ना? आप कितनी बार देखते हैं कि मन कभी विचलित हो रहा होता है और आप बस एक शिला प्रभुपाद का वंदे यहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम, उसका सिर्फ वंदे अहम में इतनी शक्ति है ना कि जितनी भौतिक इच्छाएं होती है सबको काटने के लिए काफी है ना? तो वो शुद्ध भक्तों के मुख कमल से जो निकली हुई वाणी होती है उसमें इतनी शक्ति होती है। तो इसलिए हमारा ये भजन कई दिन से रह रहा है ना? तो हम थोड़ा इसको चर्चा करेंगे जितने भी भक्त लोग बचे हैं। नहीं तो ये पोस्टपोन ही होता रहेगा। जीव जागो गौरचंद्र बोले, जीव जागो गौरचंद्र बोले, कोट नेत्र जाओ माया पिशाचिर कोले, कोट नेत्र जाओ माया पिशाचिर कोले, भजिबो बोलिया ऐसे संसार ভিতরে, ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে, ভুলিয়া রহিলে তুমি अविद्यार भरे, भूलिया रोहिले तुमी
अविद्यारभरे তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার এনেছি অসাধি মায়া নাশিবার লাগি এনেছি অসাধি মায়া নাশিবার লাগি हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी भक्ति विनोद प्रभु चरणे परिया भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया से हरि नाम मंत्र लोइलो मागिया से हरि नाम मंत्र लोगिलो मागिया। तो ये भजन शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय द्वारा दिया गया है। हमने उस दिन थोड़ा सा डिस्कस किया था, है ना। तो सबसे पहले कहते हैं कि बता रहे कि महाप्रभु कहते हैं जीव जागो गौराचंद बोले। महाप्रभु कह रहे जीव जाग जाओ, है ना। तो ये क्यों भौतिक इच्छाओं में पड़े हुए हो तुम, जाग जाओ। और जागने का मतलब वो नींद से जागने के लिए नहीं कह रहे, है ना। कई बार हम इस भजन को अलार्म की तरह यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा है ना। तो लेकिन उस नींद की बात नहीं कर रहे हैं कि रात अब ढल चुकी है, 9 बज चुके हैं, है ना, अब उठ जाओ। उस रात की बात नहीं कर रहे। जीव जागो क्यों, उठा निद्रा जाओ माया पिशाचीरा कोले। माया रूपी पिशाची की गोदी में तुम सो रहे हो। तो माया क्या है, पिशाचिनी, है ना। और पिशाचिनी क्या करती है आपको पता है। आप थोड़ा बहुत तो पैरानॉर्मल चीज़ें आपने सुनी होंगी कभी ना कभी, तो भारत में रहते हैं, सुनी होगी, है ना, कि भूत चिपट गया उन्हें। तो भूत क्या करता है, आपको अपने वश में कर लेता है। तो वैसे ही, है ना, हालांकि माया जड़ है ना, लेकिन हम उसके वश में हो जाते हैं क्योंकि उसके आवरण से हम पूरे ढक जाते हैं। तो इसलिए भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके वश में होकर के और बस वही करते हैं जो वो कराती है ना। तो ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसके द्वारा हम बंधे हुए हैं। वो भगवत गीता में वो पेंटिंग भी दी हुई है ना स्टार्टिंग में, कि 3 देवियाँ ऊपर से ऐसे कठपुतली की तरह नचा रही हैं। तो बस यही दिक्कत है। तो इसलिए क्या करे, भजीब बलिया ऐसे संसार भीतरे भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भरे। तुम इस संसार में ये कहते हुए आए थे कि हे मेरे भगवान, मैं आपकी आराधना अवश्य करूंगा, लेकिन जगत में आकर माया में फंसकर अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। क्योंकि जब जीवात्मा, तीसरे स्कंद भागवत में इसका वर्णन है कि जब जीवात्मा अपने माँ के गर्भ में होता है, तो आपको पता ही है ना, तो वो वहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि बस भगवान एक बार निकाल दीजिए, क्योंकि इतनी दिक्कत वाली सिचुएशन है। एक्चुअली ये संसार मरने के लिए ही है, मृत्यु संसार वर्तमनी भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, लेकिन मूर्ख जीवात्मा समझता नहीं है ना। ऐसा माना जाता है कि जो वस्तु स्टार्टिंग में जैसी है और एंड में भी अगर वैसी है, तो उसका मिडल भी वैसा ही होगा। समझ रहे हो आप, है ना। कि कोई वस्तु अगर अपनी स्टार्टिंग फेज में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ है और एंड में भी वो वैसी ही है, तो बीच में भी वो वैसी ही रहेगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में भी वही स्वरूप है, एंड में भी वही स्वरूप है, लेकिन बीच में बदल जाए, है ना। तो ये एक इस संसार का नियम है। तो वैसे ही इस संसार में सिर्फ मरते समय दुख नहीं होता, मरते समय खुद को भी दर्द होता है,
और हालाँकि अभी तक ये मेडिकल साइंस इस बात का पता नहीं लगा पाएगी, है ना? कि मृत्यु के समय क्या कितना कष्ट होता है। कई लोगों को लगता है कि अरे वो तो नींद में चले गए, उनको तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। बट हाउ कैन यू से कि जो नींद में मर गया उसको कोई कष्ट नहीं हुआ होगा? तुम मरे थे क्या कभी नींद में, जो तुम कह सकते हो कि उसको कोई कष्ट नहीं हुआ होगा? एक्सपीरियंस है तो बताओ। तो मृत्यु के समय तो कष्ट होता ही होता है ना? अगर आप किन्हीं के सामने मृत्यु की बात करो तो बोलेंगे नहीं नहीं, है ना? ऐसे नहीं बोलते, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव, है ना? आप कभी अपने पेरेंट्स के सामने बात करके देखो, तो बोलेंगे नहीं, है ना? मरने की बात नहीं करते बेटा, ऐसे बोलते हैं, है ना? और कुछ लोग कहते हैं एक दिन तो सबको ही जाना है ना? तो ये बड़ी दर्द भरी आवाज में कहते हैं। तो सबको पता है कि मृत्यु के समय कष्ट होता है, लेकिन पैदा होते समय भी तो कष्ट होता है। जीव इस संसार में रोते रोते आता है और रोते रोते ही जाता है और दूसरों को भी रुलाते हुए जाता है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि संसार में जीवात्मा आता भी रोते रोते है ना? और नहीं रोता है तो उसको पीटते हैं कि तू रो कैसे नहीं रहा भैया, क्योंकि वो हेल्दी नहीं होगा ना। जैसे कई ऐसा देखा जाता है ना हॉस्पिटल्स में कि अगर बच्चा जो है वो रो नहीं रहा तो लगता है कि अरे, है ना, पता नहीं हेल्दी है कि नहीं। तो उसको पीठ पे जोर जोर से मारते हैं ना, रो, अरे रो यार, है ना? कई बार तो उल्टा कर देते हैं, है ना? पैरों से पकड़ लेते हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि जीवात्मा किस कंडीशन में संसार में आता है, भोग करना चाहता है, पागलों की तरह भोग करना चाहता है। मतलब पैदा होते एक न्यूबॉर्न बेबी को बेचारे की आंखें भी नहीं खुली, अलग अलग एलियंस को उसको देखना पड़ रहा है, और उसको पैरों से उल्टा कर देते कि तू रो क्यों नहीं रहा, रो चल, है ना? तो इस संसार में रोते रोते आया, रोते रोते जाएगा, दूसरों को रुलाते रुलाते जाएगा, और एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बीच में मजा करेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना? जब रोते रोते आया और रोते रोते जाएगा तो संसार के बीच में भी वो रोएगा ही, है ना? तो इसलिए, लेकिन अगर इस बात को समझ जाए कि सिर्फ मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण के लिए हूँ, और कृष्ण ही मेरे हैं एकमात्र, है ना? कृष्ण बलराम ही मेरे हैं, नित्यानंद प्रभु ही मेरे हैं, तो बस, है ना? इसलिए आगे कहते हैं, आमी बिना बंधु आरा के आछे তোমার এনেছি औषधि माया नाशिबार लागी, है ना? अतः तुझे लेने के लिए मैं स्वयं ही इस जगत में अवतरित हुआ हूँ। महाप्रभु कहते हैं, है ना, कि मेरे बिना कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है। भगवत गीता में तो भगवान छाती ठोक करके ये बात कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। बार बार अहम अहम लगा के कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम किसको अपना बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हो? आजकल बेस्टी, बेस्ट फ्रेंड, किसी से पूछो बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन क्या होती है तो बताएंगे कि जो हमारे बारे में सब कुछ जानता हो, जो मेरा फ़ेवरेट कलर जानता हो, जो मेरे बारे में सब कुछ सुने। तुम्हारा नौकर लग रहा है तो तुम्हारे बारे में सब कुछ सुनेगा। क्यों सुनेगा तुम्हारे बारे में सब कुछ? जो मेरे फीलिंग्स को समझे, मेरे बिना बताए समझ जाए। मतलब अजीब एक्सपेक्टेशन होती है लोगों के इस संसार में, मेरे बिना बताए वो समझ जाए मेरे मन में क्या चल रहा था, है ना? मैं उदास थी, उदास था, वो समझ जाए। अरे भैया, वो भगवान थोड़ी है जो वो समझ जाएगा कि क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, तुम परेशान हो, है ना? ऐसा बोला जाता है ना कि जो माता होती है वो अपने बच्चे का दुख बिना उसके बोले समझ जाती है, बट वो भी 100% नहीं हो सकता। दैट इज नॉट अ 100% केस, है ना? कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि उन्हीं के गर्भ से वो बच्चा आया है, तो बायोलॉजिकली मे बी इट्स अ लिटिल पॉसिबल कि वो कुछ स्तर तक जान सके कि बच्चा दुखी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार कहते हैं ना कि वो मम्मी है, वो सब जानती है ना? लेकिन ऐसा हर स्तर में नहीं हो सकता, है ना? श्री भगवान की टक्कर कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए एकमात्र बंधु साक्षात श्री भगवान है। और 9वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं, शायद गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहृत, है ना? उसमें भी भगवान कहते हैं कि मैं मित्र हूँ तुम्हारा, है ना? मतलब भगवान कितने अच्छे हैं ना। भगवान एकदम जैसे आजकल तो खैर करते नहीं, पहले करते थे बच्चे फ्रेंडशिप बैंड बनाना, है ना? हैप्पी फ्रेंडशिप डे, है ना? बट वो फ्रेंडशिप कितनी टिकती है ना? बचपन में वो गिनते थे ना उसको कि अरे मेरे हाथ में 10 फ्रेंडशिप बैंड है, अरे देख मेरे हाथ में 20 फ्रेंडशिप बैंड है। बट कहाँ गए वो फ्रेंडशिप बैंड आज, है ना? तो इसलिए वो कुछ नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही एकमात्र सुहृत सर्वभूता नाम, सिर्फ तुम्हारा नहीं, अनंत कोटि जीवात्माओं का मित्र हूँ। अब कोई बोले कि आप तो अनंत कोटि जीवात्माओं के मित्र हो, तो मैं कैसे मानूँ आप मेरा पर्सनल ध्यान रखोगे? वो तो हम देख सकते हैं, है ना? अनंत कोटि जीवात्माओं के मित्र होने के बाद भी भगवान सबका इक्वल लेवल पे ऐसे ध्यान रखते हैं। मतलब अगर उसको थोड़ा नज़र से देखने की कोशिश करें, है ना, तो मतलब रोना आ जाए ना उस चीज़ को देख करके कि भगवान एक एक भक्त का, एक एक जीव आत्मा का
उसके नेचर के हिसाब से, उसके भगवान के प्रति रेसिप्रोकेशन के मतलब या प्रेम के हिसाब से भगवान एक-एक व्यक्ति के साथ, एक-एक भक्त के साथ पर्सनली रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना? जैसे मतलब कभी-कभार ऐसा होता है कि ये तो बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है ना? जो कि सिर्फ़ मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो ऐसे बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल्स भरे पड़े हैं। कभी-कभार ऐसा होता है कि रोहित प्रभु और मैं होते हैं ना और मैं कहता हूँ, "चलो रोहित प्रभु बताओ, आज भगवान ने कौन-से रंग के कपड़े पहने होंगे?" अब मान लो कि मैंने ग्रीन बोल दिया और रोहित प्रभु ने ऑरेंज बोल दिया। तो हम ऐसे शर्त लगाते कि जो हारेगा, वो आज का प्रसाद स्पॉन्सर करेगा। तो ठीक है ना? तो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान ने ग्रीन कलर की धोती पहनी और ऑरेंज कलर की पगड़ी पहन रखी है ना? तो मतलब मैं क्या बोलूँ, है ना? मतलब इतनी छोटी-छोटी चीज़ों में भगवान इतना 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 ध्यान रखते हैं। कभी-कभार कुछ 5 भक्त होते हैं, वो बोलते हैं बताओ, वो अलग-अलग कलर पे बताएँ, तो भगवान मल्टी कलर पहने हुए होते हैं, है ना? और कभी-कभार नहीं भी पहनते, कभी-कभार क्योंकि अब हर समय थोड़ी ना जैसे हम अपने मित्रों को सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसा वो चाहते हैं वैसा ही थोड़ी ना करेंगे। कभी-कभार हम उन्हें टीज़ भी करना चाहते हैं, तो हम बोल के देंगे ऐसा है ना हो जाए, बट ऐसा कई बार नहीं होता। तो वो भी अच्छा है, उसको भी भक्त इस तरीके से देखेगा कि चलो आज भगवान मुझे तंग करना चाहते हैं, है ना? और जैसे हमें अपने मित्रों को तंग करने में मज़ा आता है, तो भगवान को भी मज़ा आता है। तो भक्त तो इसको इस तरीके से लेते हैं, किसी भी चीज़ को, है ना? अगर उनके जीवन में कोई कष्ट भी आएगा, कोई उनका बेइज़्ज़ती भी करेगा, कुछ भी करेगा, अगर उस समाज में उनका बेइज़्ज़त करे, है ना? उनके ऊपर कीचड़ उछाले, तो भी जो बड़े-बड़े भक्त होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोचते हैं भगवान मेरे साथ आनंद करना चाहते हैं, है ना? मुझे टीज़ अब जैसे बलराम दास जी है ना, भगवान उनको कटहल के पेड़ पे चला के छोड़ के चले गए। अब सब लोग फिर उन्हें डाँट रहे, "बलराम दास तुमसे हमने ये नहीं सोचा था। तुम कटहल के पेड़ पे चढ़ के कटहल चुरा रहे थे। ये दिन आ गए। अरे तुम्हें कटहल खाने थे तो माँग लेते।" तो बलराम दास कहते हैं, "मैंने कुछ नहीं करा, वो जगन्नाथ जी मुझे छोड़ के चले गए। मैं तो चिल्ला रहा था, जग्गू कौन-सा कटहल, कौन-सा नीचे देखा तो कटहल रूपी जगन्नाथ वहाँ था ही नहीं। क्या करूँ मैं?" तो तो इसलिए भगवान के बिना हमारा और कौन बंधु है ना? तो इसलिए हमें उन्हीं से मित्रता बनानी चाहिए और उन्हीं से मित्रता रखनी चाहिए, है ना? उन्हें बुरा लगेगा ना जब कोई आप किसी को जैसे मैं कहता हूँ कि वो बचपन में किसी को बेस्ट फ्रेंड का फ्रेंडशिप बैंड पहनाते थे या कभी वो हिंदी में लेटर्स नहीं लिखने होते थे, अपने मित्र को, है ना? अपने बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए पत्र लिखें, तो उसमें ऐसे करते थे बच्चे कि, "अरे! तूने अपने पत्र में मेरा नाम नहीं लिखा, मैंने तो तेरा नाम लिखा है प्रिय रोहित, तूने क्यों नहीं लिखा प्रिय अनुभव? तू मेरा फ्रेंड नहीं है ना?" तो मतलब इतनी छोटी-छोटी चीज़ में संसार में अपने तथाकथित मित्रों के बारे में सोचते हैं। तो भगवान को क्या गुस्सा नहीं आएगा, है ना? कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ और तुम उसके बारे में सोच रहे हो पूरे दिन, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाओ मैं बात नहीं कर रहा, है ना? तो भगवान क्या भगवान को हक नहीं है क्या ये सब बोलने का? तो इसीलिए भगवान जब हमारे लिए और ये तो वैसे सेल्फिशनेस हो गई। बट एक तरह से अगर इसको देखा जाए, तो भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो वो प्रभु जो कि परम काल से हमेशा से मुझे इतना प्रेम करते आए हैं, मेरा इतना ध्यान रखते आए हैं, हमेशा उन्होंने ही हर पग-पग पर मेरा ध्यान रखा है ना? अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे डाँटते हैं, है ना? और मुझे इवन पनिश भी करते हैं ताकि मैं और स्ट्रॉन्ग हो सकूँ, ताकि मैं और अच्छा भक्त बन सकूँ। तो ऐसे प्रभु से क्यों बैर रखें, है ना? क्यों सुबह लेट उठ कर के, नाम जप ना कर कर के, है ना? अपनी इंद्रियों को अ, इंद्रियों की इच्छाएँ पूरी कर कर के क्यों हम भगवान से बैर करें, है ना? तो जो भगवान जैसा कहते हैं वैसे उनकी भक्ति करें। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं ही तुम्हारा मित्र हूँ, कौन तुम्हें बचाएगा, है ना? मैं तुम्हारे लिए इस संसार में औषधि लेकर आया हूँ और क्या लेकर आए हैं? मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया था शायद पहले, है ना? एनेची औषधि नहीं, नहीं सही है। एनेची औषधि माया नाशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लहो तुमि मागी। मैं माया रूपी रोग को विनाश करने के लिए औषधि लाया हूँ। क्या है वो? हरि नाम महामंत्र, है ना? अतः तू कृपया करके इस महामंत्र में भाग ले। तो जितना हरि नाम करेंगे, उतना अच्छा है ना? ये थोड़ी ना है कि 2 माला करनी है या 16 माला ही करनी है, नहीं, 16 तो मिनिमम है ना? शिला प्रभु भागवतम के पोपट में बताया शिला प्रभुपाद ने 16 माला इसलिए बोली थी, क्योंकि पाश्चात्य लोगों को अगर अचानक से बोलते कि 64 करो, तो कर नहीं पाते। एग्ज़ैक्टली ये लाइन लिखी हुई है ना? पहले मैं इस लाइन को बोलने में कतराता था कि पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। बट जब मैंने पोपट में पढ़ा ना कि भाई ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना? तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने जो बताया था, वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से था। बाकी वो बात सत्य है कि शिला प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं, उन्होंने बोला है 16 माला तो 16 माला, है ना?
तो अगर 16 माला भी करेंगे तो अच्छा है, बट ये नहीं कि सिर्फ़ 16 माला ही करना है, तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा करें तो और अच्छा है ना? तो वो नवयोगेंद्र महाराज कहते हैं ना, परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज की जय। तो महाराज कहते हैं ना, तू इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे, है ना? तो आगे कहते हैं, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, सही हरि नाम मंत्र लैला मागिया। भक्ति विनोद ठाकुर महाप्रभु के चरण कमलों में गिरकर यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत विनम्रता पूर्वक मांग लिया है ना? तो इसलिए हम भी भगवान से प्रार्थना करें, नाम जप करते करते प्रार्थना करें कि किसी दिन हमारे मुख से भी शुद्ध नाम निकले। पहले तो नाम अपराध ना करें हम लोग, और फिर भगवान से प्रार्थना करें, है ना, रोते रोते, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। तो इसी तरीके से हम इन इच्छाओं से बच सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा, सबसे पहले तो, कि हमारी इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं हो सकती, भौतिक इच्छाएं, तो हमें वॉलेंटरली उनको रोकना है, आएंगी बट एंटरटेन नहीं करना। और सबसे बेस्ट तरीका है कि हम भगवान के श्रवण में नित्य लगे रहें, है ना? जब समय मिले तो भगवान का कुछ ना कुछ कथा श्रवण करने के लिए देखें। आजकल तो इतने सारे वक्ता है ना, हर नुक्कड़ पे कोई ना कोई इस्कॉन के वक्ता मिल जाते हैं। बट हम लोग चाहिए हमें कि हम लोग उत्तम अधिकारी से श्रवण करें। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वी हैव टू गिव टू शिला प्रभुपाद एंड गुरुजन। उनको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में ही एक ही सेक्शन में रखूंगा, बट उसमें भी हायर प्रायोरिटी टू शिला प्रभुपाद। और जितने भी हमारे गुरुजन है ना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे, उसके बाद हम बाकी सबसे श्रवण करें, बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी शिला प्रभुपाद। क्योंकि जो शिला प्रभुपाद अगर हरे कृष्णा बोल के भी हमारे हृदय में, है ना, और उनकी वाणी से ही सारे जो कल्मश है वो निकल जाते हैं। हालांकि एक और मैं अभी पोपट में पढ़ रहा था, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु की वाणी कोई ऐसा कुछ था, है ना, कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई विद्युत शक्ति है कि गुरु से सीधा शिष्य में ट्रांसफर हो जाएगी। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा नहीं होता, है ना। एक विनीत शिष्य जब गुरु के पास जा करके ज्ञान और अध्यात्म के साथ चर्चा करता है और पूछता है ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जब सेवा करता है, प्रश्न करता है विनम्रता पूर्वक, तो उसके अंदर दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। ऐसे नहीं कि कोई विद्युत शक्ति है कि वो बैठे रहो सोते रहो और अपने आप शक्ति प्रकाशित हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। जाके पूछना होता है कि मेरे लिए क्या ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जा करके पूछे, है ना, कि मेरे को क्या सेवा करना है, मेरे लिए क्या ठीक है। और सेवा तो वैसे एक ही है, हरि नाम, है ना। हरि नाम हरि नाम हरि नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, है ना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये जगत एक सपने के समान है, यहाँ पे सत्य तो सिर्फ हरि नाम ही है। तो जो इसको समझ गया उसकी मौज है, नहीं तो समस्या तो रोज है। हरे कृष्णा। तो किसी के कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, डिजिटल हैंड। नहीं है? ओके। यस अक्षय प्रभु जी, अक्षय कुमार प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मन इंद्रिया बुद्धि इनका संबंध समझने हैं प्रभु जी। मन इंद्रिय बुद्धि का संबंध ये है प्रभु जी की, इंद्रिया है गाड़ी के पहिए, है ना, और मन है स्टीयरिंग व्हील, और बुद्धि है ड्राइवर। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन तीनों में कौन है? स्टीयरिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ड्राइवर? बताइए। प्रभु जी सब इम्पोर्टेंट है प्रभु जी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? सक्षम प्रभु बता रहे ड्राइवर, है ना। लगता है ये महाराज से श्रवण करते हैं। तो हाँ, है ना, ड्राइवर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो स्टीयरिंग को मोड़ेगा ना, उसको जहाँ ले जाना है ना। तो इसलिए यही बस यही है ना, कि बुद्धि मन के द्वारा इंद्रियों को इधर-उधर ले जा सकती है। तो अगर ड्राइवर खराब है, ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी है, तो वो रैश ड्राइविंग कर सकता है और गाड़ी एक इधर हुई और गाय खाई में, है ना। तो इंद्रियाँ हमें खाई में ले जाएँगे, जो व्हील है। तो इसलिए मन के द्वारा जो है वो इंद्रियाँ निर्देशित होती हैं, और मन बोलेगा कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है। इसलिए हमें समझना है, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, है ना। मन एक अलग पर्सनैलिटी है, मैं एक अलग पर्सनैलिटी हूँ। मन कह रहा है मुझे अच्छे वस्त्र पहनने हैं, मन कह रहा है मुझे आइसक्रीम खानी है, मन कह रहा है मुझे पिज़्ज़ा खाना है। मैं थोड़ी ना चाहता हूँ, मैं तो जीव आत्मा हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ? तो मन निर्देशित करता है इंद्रियों को कि ऐसा करो। इंद्रियाँ तो पता है, सेंसेस, है ना। तो सेंसेस तो कार्य करती है, लेकिन मन के कहने पे करती है। लेकिन मन बुद्धि द्वारा चलता है, और बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस।
तो इंटेलिजेंस माइंड को बताती कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अगर इंटेलिजेंस खराब है, तभी हमने पढ़ा था ना लास्ट श्लोक में कि क्रोधात भक्ति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, है ना, कि अगर स्मृति चली गई तो बुद्धि विनाश हो जाएगा, है ना, और बुद्धि चली गई तो फिर उलपटांग हरकतें करेंगे, क्योंकि राइट और रॉन्ग भूल गए, तो बुद्धि फिर गलत रास्ते में लेके जाएगी। तो इसलिए बुद्धि, है ना, तभी कई बार शायद भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में ये चीज़ कहते हैं कि जो भगवत गीता का अध्ययन करता है और स्क्रूटिनाइजिंगली भगवत गीता पढ़ता है, हम लोगों ने तो पढ़ी नहीं है ना पूरी भगवत गीता एक बार भी, मतलब कुछ भक्तों को छोड़ करके, तो हम कैसे समझेंगे। लेकिन भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं कि जो भगवत गीता का अध्ययन करता है, श्रवण करता है, वो अपनी बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा करता है ना। तो इसलिए अगर बुद्धि को कृष्ण सेवा में लगा दे तो वो सही जगह जाएगी, और फिर इंद्रियां भी सही जगह जाएंगी, मन भी चंगा रहेगा, मन चंगा तो सब चंगा, है ना। ठीक है, और किन्हीं के कुछ नहीं है तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि हमने आज जो भी चर्चा किया उसको मैं भी अपने जीवन में कुछ पालन करने का प्रयास कर पाऊँ। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। तो विशेष धन्यवाद उन भक्तों का जो समय एक्सीड होने के बाद भी अंत तक बने हुए हैं, है ना। तो अगर आप लोग चले जाते तो मेरा शायद मोटिवेशन डाउन हो जाता, है ना। बट थैंक यू सो मच, तो जो भी अभी तक है। तो हरे कृष्णा, सादर प्रणाम।